तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम स्वतंत्रता के अधिकार को आगे डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 19 को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, है ना। आज की क्लास में हम आर्टिकल 20 से लेकर आर्टिकल 21 को और आर्टिकल 22 को बहुत ही शानदार तरीके से जानेंगे कि आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 21 क्या बताता है और आर्टिकल 22 में किस चीज़ के बारे में प्रावधान किया गया है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आर्टिकल 20 की बात करें, आर्टिकल 20 ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है व्यक्ति नागरिक को। किसको? नागरिक को। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है किसको? नागरिक को। अब ये तीन तरह के संरक्षण प्रदान करता है, तीन प्रकार के संरक्षण प्रदान करता है, जिन्हें हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे। जिसमें पहला संरक्षण प्रदान करता है ये कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, जो कि आर्टिकल 20 के फर्स्ट में दे रखा है। आर्टिकल 20 के 1 में क्या बताया गया है, किसका प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर होगा कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, इसका मतलब ये है कि मान के चलो आज आपने 4 दिन पहले कोई अपराध किया है। ठीक है, आपने 4 दिन पहले कोई अपराध किया है, लेकिन जब वो अपराध विधि के तहत, जो आपने 4 दिन पहले कोई काम किया है लेकिन वो उस समय विधि के तहत उसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाता, तो आपको उस अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। अगर आपने जो काम किया है और वो काम विधि के तहत उस समय दंड के योग्य है तो आपको सज़ा मिल सकती है। ठीक है, आर्टिकल 20 का 2 ये कहता है दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में। दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान करता है आर्टिकल 20, यानी आपको एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जाएगी, न कि 2 बार। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल 20 का 3 है, ये बताता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 20 के बारे में हमें इतना ही डिस्कस करना होगा। और अब हम जब जानते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। देखिए, आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 आप सबको पता होगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये मौलिक अधिकारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार, सर्वश्रेष्ठ अधिकार है आर्टिकल 20, जो कि कौन सा अधिकार है? आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मूल अधिकार है ये। ठीक है, यहाँ पर नोट पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित अगर कोई प्रक्रिया बनाई गई है, उसके द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 21 का आपका पढ़ेंगे। 21 का क कहता है शिक्षा के अधिकार के बारे में, जो कि आर्टिकल 21 का जो क है ना, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में, जो शिक्षा के अधिकार के बारे में बताता है। शिक्षा का अधिकार उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 6 साल से 14 वर्ष के हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 के क के तहत, जो कि जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। अब यहीं पर हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। तो आर्टिकल 22 प्रावधान करता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसमें 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। पहले तो होती हैं सामान्य दंडिक विधि के अधीन, दूसरी होती है निवारक निरोध विधि के अधीन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 22 के अंतर्गत, 22 के तहत कितने प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है, तो 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। पहली है सामान्य दंडिक विधि के अधीन गिरफ्तारी, और दूसरी है निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है, तो आपको अधिकार है कि आप अपनी गिरफ्तारी का उस पुलिस वाले से कारण पूछें। ठीक है, दूसरा अधिकार आपको ये मिलता है
कि आप अपनी पसंद को, जब आपको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार कर ले जाता है, आप जब थाने या जेल में पहुंच जाते हैं, तो आपको अपना पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। ये केवल भारतीय नागरिकों को है, ना कि विदेशियों को। ठीक है, आपको अपनी पसंद का वकील चुनने का भी अधिकार मिलता है आर्टिकल 22 के तहत। तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट इसमें है, और भी पॉइंट हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट ही डिस्कस कराऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर आपको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करके ले जाता है तो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत होने का अधिकार है। वो 24, जब कोई पुलिस वाला आपको थाने में गिरफ्तार करके ले जाता है तो आप थाने में 24 घंटे से अधिक देर तक आपको कोई भी थाने में आप रुक नहीं सकते। ठीक है, कोई भी पुलिस वाला आपको 24 घंटे से अधिक किसी भी थाने में रोक नहीं सकता। ठीक है, उसे 24 घंटे के अंदर ही आपको किसी भी निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही होगा। ओके, तो ये रहे आज स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें हमने आर्टिकल 20 से लेकर आर्टिकल 22 तक डिस्कस किया है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 23, 24 आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपको किसी भी वनडे एग्जाम में। तो आपसे सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जिससे कि उन्हें एक सीक्वेंस वे में क्लासेज मिलती रहें पॉलिटी की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।